बच्चों नमस्कार। मैं यामिनी पाठक शासकीय प्राथमिक शाला डॉट क्रमांक 1 से आप लोगों को आज कक्षा 6वीं का पाठ 12 अस्माकम आहारः पेज नंबर 33 ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं बेटा इसका अनुवाद भी करते जाऊँगी जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, आप लोग ये बताओ, कोरोना काल में आप लोग कैसे हो, है ना? आप लोग नियम जो हैं, कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उसको पालन कर रहे हो कि नहीं? मास्क लगा के ही बाहर जाना है, यदि ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, नहीं तो घर पे ही रहना है आप लोगों को। और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है बेटा, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार हमारा आहार भी इस पैंडेमिक के समय बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि हम आहार कैसा ले रहे हैं, है ना? तो मैं आप लोगों को आज ये पाठ 12 अस्माकम आहार, हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, है ना? अस्माकम आहार। अब मैं पढ़ रही हूँ। अस्मिन् संसारे सर्वे प्राणिनः आहारं गृह्णन्ति। हमारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी आहार ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं। जीवन रक्षार्थम आहारस्य अतीव आवश्यकता भवति। जीवन की रक्षा करने के लिए हमको भोजन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर खाने पीने से ही पुष्ट बलवान होता है और उसकी रक्षा आहार से ही होती है। इसलिए जीवन रक्षार्थम आहारस्य अतीव आवश्यकता भवति। मानवस्य आहारः कीदृशः भवेत्। मनुष्य का आहार कैसा होना चाहिए? इति विषये अस्माकं ऋषयः मुनयः वैद्यश्च उपदिशन्ति यत् बाल्यकालात् वृद्धावस्थापर्यन्तम् अस्माकम् आहारः संतुलितः भवेत्। इति विषये अस्माकं ऋषयः मुनयः वैद्यश्च। इस विषय पर हमारे ऋषि मुनि और वैद्यों ने कई उपदेश दिए हैं कि बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक, जब हम छोटे रहते हैं उससे हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब तक हमारा भोजन अस्माकम आहार, हमारा भोजन जो है वो संतुलित होना चाहिए। मतलब उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस की मात्रा होना चाहिए, संतुलित भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। सद्यः प्रसूतः शिशु मातुः दुग्धमेव पीबति। तुरंत पैदा हुआ जो बच्चा होता है, शिशु जो बच्चा होता है वह माता का दूध पीता है। मातु दुग्धम पौष्टिकम भवति। माता को जो दूध रहता है वह उसके लिए बहुत पौष्टिक का काम करता है ना? पौष्टिकम भवति। पौष्टिक आहारेण शिशवः संवर्धन्ते। पौष्टिक आहारेण शिशवः संवर्धन्ते मतलब पौष्टिक आहार लेने से शिशु जो है वह बढ़ता है। पौष्टिक आहार उसके वृद्धि में सहायक होता है, और यदि उसे पौष्टिक आहार ना मिले तो क्या होगा? वो उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, है ना? इसलिए पौष्टिक आहारेण शिशवः संवर्धन्ते। सर्वजनेभ्यः आहारे पौष्टिक फलानां महती आवश्यकता वर्तते। सभी लोगों में आहार का पौष्टिक होना बहुत महत्व रखता है। सभी लोगों के लिए भोजन का संतुलित होना, आहार का संतुलित होना, आहार जो है वो उसका पौष्टिक होना बहुत महत्व रखता है। अन्यथा ते दुर्बलाः अशक्ताश्च भविष्यन्ति। नहीं तो वे दुर्बल और कमजोर, अशक्त, किसी भी काम करने के योग्य कमजोर होते जाएंगे, है ना? अस्माकम आहारः उष्णं स्निग्धः स्वादयुक्तः च भवेत्। हमारा आहार ताज़ा, गरम, चिकना, स्वाद से परिपूर्ण होना चाहिए, स्वाद से भरा हुआ होना चाहिए। भाई स्वाद से होगा तभी तो आप लोग खा पाओगे ना, तो ये बच्चों को तो स्वाद बहुत प्रिय है। मानवः मितभोगी भवेत् अन्यथा अजीर्ण भविष्यति। मनुष्य को मितभोगी, कम भोजन करने वाला होना चाहिए, अन्यथा अपच की शिकायत हो सकती है। अजीर्ण भविष्यति, अपच की शिकायत हो सकती है। वैद्याः कथयन्ति अजीर्णमन्न रोगस्य कारणमस्ति। वैद्य जो
पुराने डॉक्टर जिनको हम वैद्य कहते हैं वो कहते हैं कि अजीर्ण जो है, अपच का जो रोग है, वो कई रोगों का कारण होता है। प्रसन्न चित्तेन स्वच्छ स्थाने संयमेन उपविश्य नात्याधिकम नातिद्रुतम आहारम कुर्यात्। प्रसन्न चित्त होकर स्वच्छ स्थान पर बैठकर संयम से भोजन करना चाहिए। ना अधिक मात्रा में और ना बहुत शीघ्र, जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। नातिद्रुतम आहारम कुर्यात्, शीघ्रता से फटाफट खाते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। चणकः तण्डुलः गोधूमः द्विदलं यवः आड़की मुद्गः माशः इत्यादीनि अन्नानि सन्ति। चणकः चना, चावल, गेहूँ, दाल, जौ, अरहर, मूंग दाल, उड़द आदि अन्न हैं। ये सब क्या हैं? अन्न की श्रेणी में आते हैं। कुष्मांडकः कर्कटी, अलाबुः, मूलिका, आम्रमम्, इक्षुः, कदलीफलम् इत्यादीनि शाकफलानि सन्ति। कुष्मांडकः कुम्हड़ा, ककड़ी, आलू, मूलिका, आम, गन्ना, नारियल, कदलीफल, केला, इक्षु, गन्ना, केला आदि जो हैं ये क्या कहते हैं, सब्जियों में आते हैं। शाक फलानी संति, ये सब किस में आते हैं? शाक फलानी संति, है ना, सब्जियों में आते हैं। और नवनीतम दुग्धम घृतम तक्रम दधि इत्यादिकम पेयम अस्ति। मक्खन, दूध, घी, मही, दही इत्यादि पेय पदार्थ में आते हैं। ठीक है, ये अनाज में आ गया, ये सब्जी और फल में आ गया, ये सब सब्जी और फल में आ गया, और ये जो है ये पेय पदार्थ में आ गया। इते सर्वे शाकाहारी मानवानाम आहार, ये सब जो हैं, जो शाकाहारी मनुष्य हैं उनका भोजन है। जो कि मांसाहार ग्रहण नहीं करते हैं, उनका यह भोजन है। बालानां कृते दुग्धम अमृतम कथ्यते, बच्चों के लिए दूध अमृत के समान होता है। घृतम तु बलवर्धकम, घी जो होता है वो जो है बल को बढ़ाने वाला होता है, हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। मधु रक्त शोधनम करोति, शहद जो है वो हमारे रक्त की शुद्धि करता है। श्रीफलम आम्लकः अमृतः स्वास्थ्यम रक्षन्ति, नारियल, आंवला, आम हमारे स्वास्थ्य की जो है वो रक्षा करते हैं। उदर शोधनम बलवर्धनम च कुर्वन्ति, और ये हमारे उदर शोधनम पेट को साफ रखते हैं और बल प्रदान करते हैं, हमको शक्ति प्रदान करते हैं। उक्तच आहार शास्त्रे, इसलिए कहा गया है आहार शास्त्र के अनुसार, शाकाहारी मनुष्य दीर्घायु भवति, जो मनुष्य शाकाहारी होता है वह मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहता है। बच्चों, ये आपके पढ़ने में बहुत मदद किया होगा, है ना। चलिए ठीक है, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी। नमस्कार।